Hello students, how are you? I hope you all are fine. So let's start our work. We start our work with question number 6 of assignment 1.4. We have already discussed about question number 1 to 5. Now we start with question number 6. In question number 6, a person gained rupees 1000 in one transaction and lost 1200 in another transaction. Did the person gain or lose during the whole transaction and by how much? तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो क्या है कि कोई पर्सन है उसने जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की है उसमें जो उसने 1000 गेन किए हैं, ठीक है, और जो सेकंड ट्रांजेक्शन किया है उसमें उसने 1200 लॉस कर दिए। तो वो पर्सन है जो उसने ये बताना है कि अल्टीमेटली उसने गेन किया है या लॉस किया है होल ट्रांजेक्शन में, एंड बाय हाउ मच, और कितना उसने गेन या लॉस किया। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले उसने गेन कितना किया वो लिखेंगे। गेन इन फर्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज ₹1000 एंड लॉस इन सेकेंड ट्रांजेक्शन दैट इज ₹1200। अब देखो गेन उसने किया ₹1000 और लॉस कर दिया उसने ₹1200। तो इनसे पता चल रहा है हमें कि उसने अल्टीमेटली उसने गेन किया या लॉस किया। तो दोनों को अगर हम देखें तो उसने क्या किया है, उसने लॉस किया ना। उसने ₹100 तो गेन किए थे लेकिन उसने लॉस कितने कर दिए? 1200, ठीक है। तो होल ट्रांजेक्शन में उसने कितने रुपीज़ लॉस किए? ₹200, ठीक है। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ₹200 हमारे हैं जो वो लॉस हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -250 इफ वन इंटीजर इज 100 फाइंड द अदर वन। तो क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी टू इंटीजर्स हैं जिनका सम -250 है, उनमें से वन इंटीजर 100 है, तो हमने सेकंड इंटीजर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सेकंड इंटीजर को लेट कर लेंगे। सो लेट द अनदर इंटीजर इज x। हमने कोई भी एक अदर इंटीजर मान लिया x है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में क्या बोला है कि x अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में बोला है कि एक इंटीजर हमें 100 दिया हुआ है और सेकंड इंटीजर हमने जो निकालना उसको हमने x लेट कर लिया और उन दोनों का सम हमें कितना दिया हुआ है? -250, ठीक है। तो यहाँ पे x एज इट इज़ -250। जब भी हम इक्वल से कोई भी चीज़ को मतलब यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या, इसके सामने पॉजिटिव साइन था तो यहाँ पे ये विद नेगेटिव आएगा। तो -250 -100 -350। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी है? -350। और जो x हमारा क्या था? कोई भी अदर इंटीजर। दैट मीन्स अगर हम 350 को और 100 को प्लस करेंगे तो हमारा -250 आएगा। जो हमारा सेकंड इंटीजर है वो -350 आया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज -25। टू इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस दिया हुआ इस बार -25। इफ़ वन इंटीजर इज़ 45 फाइंड द अदर वन। अगर एक इंटीजर हमारे पास 45 है तो हमने दूसरा इंटीजर निकालना है, क्या होगा? तो वैसे ही करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे? अदर इंटीजर को x लेट कर लेंगे कि जो हमारा अदर इंटीजर है वो क्या है? हमारा x है। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बोला था कि जो टू इंटीजर है उनका डिफरेंस -25 है, तो उनमें से वन इंटीजर 45 दिया हुआ है और वन इंटीजर x हमने जो लेट किया है। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? -25। तो -x एज इट इज़, 45 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, -25 और -45 -90, माइनस माइनस कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ गया? 90। तो जो हमारा अदर इंटीजर है वो कितना हुआ? 90, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज 400। कि प्रोडक्ट बताइए हमें कि टू नेगेटिव इंटीजर्स हैं कोई भी, उनकी प्रोडक्ट 400 है। उनमें से एक इंटीजर -10 है, तो फाइंड द अदर इंटीजर। तो हमने दूसरा इंटीजर निकालना है। तो ऐसे ही करेंगे इसमें भी। हमें मान लिया कि लेट y बी एनी
नेगेटिव इंटीजर कि y कोई भी एक ऐसा हमने नेगेटिव इंटीजर ले लिया है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने दिया था कि कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर है उनकी प्रोडक्ट 400 है। 1 नेगेटिव इंटीजर हमें -10 दिया हुआ है, सेकंड हमने y लेट कर लिया, तो दोनों के प्रोडक्ट की -10 टू y की, तो हमारे पास क्या आया 400। सिमिलरली y एज इट इज़ -400, ये यहाँ पे किस में था मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम कहाँ ले आएंगे फिर इक्वल से इस तरफ डिवाइड में, तो दोनों को कट करने के बाद हमें क्या मिलेगा -40। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वही हमारी कितनी आई है -40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। An AC cools the room at the rate of 5 degrees Celsius per hour. What would be the initial temperature of the room after 6 hours if the initial temperature of the room is 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें बोला कि जो AC है वो क्या करता है, जो रूम है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर से कूल कर रहा है, ठीक है, उसको ठंडा कर रहा है, और हमें उसका फाइनल टेम्परेचर निकालना है रूम का आफ्टर 6 आवर, कि 6 आवर के बाद रूम का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा इफ़ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रूम इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, कि अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना हो 40 डिग्री सेल्सियस हो। सो इसमें बोला है कि अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और AC रूम को 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर की स्पीड से कूल कर रहा है, कोल्ड कर रहा है, तो हमें उसका फाइनल टेम्परेचर 6 आवर आफ्टर निकालना है। ओके, ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना एक बार। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।